स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में आज कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य विषय का जो पेपर हुआ है उस पेपर के सही उत्तरों के बारे में जानकारी करेंगे। कौन सा प्रश्न है, उसका क्या उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 के बारे में जानकारी करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दो पैराग्राफ दिए गए हैं। उसमें एक तो है अपठित पद्यांश, तो दूसरा अपठित गद्यांश। इन दोनों पैराग्राफ को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहला पैराग्राफ हमारा है, जल को सहेजे जल है जीवन, जल है अमृत बिन जल सुना संसार, बूंद बूंद को सहेज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार। वर्षा की बूंदों से सीखे कैसे गिरना और उठना, जल का मूल्य समझे जो मानव, वही समझे इसे बांटना। जब भी देखो नदी या ताल, मानो माँ का आंचल है, इसके बिना यह जग सुना है। जीवन केवल एक बंजर पल है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो प्रयुक्त पद्यांश है उसका उचित शीर्षक है जल की महिमा, यानी जल की महिमा के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। इसमें जल को किसका आधार माना गया है, यानी जल है उसको किसका आधार माना गया है। तो जल को सृष्टि का आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमृत का पर्यायवाची है सुधा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने किसको माँ का आंचल कहा है। कवि ने नदी व ताल को माँ का आंचल कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बंजर का अर्थ है, बंजर का अर्थ है ऊषर भूमि, बंजर का अर्थ है ऊषर भूमि। उसके बाद में निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है, इस पद्यांश के बारे में आपको उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले पद्यांश, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछे तो इसी श्रद्धा के आश्रम से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा कोई नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को भी मनोहरता प्राप्त हो जाती है। उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियाँ के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है, जिससे समाज के किसी ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है। तो श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है, विस्तृत होता है। कर्म का स्मारक किसे बताया गया है, कर्म का स्मारक कर्ता को बताया गया है। उसके बाद में कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है, कर्ता को कर्म से मनोहरता प्राप्त होती है। किस में घनत्व अधिक होता है, तो श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बना सकता है, शक्ति केंद्र बना सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। अविकारी के मुख्य भेद है, तो अविकारी के मुख्य रूप से 5 भेद है। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में और बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को पढ़ते कहती है। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक देह हो, उसे क्या कहते हैं। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे का आपको अव्ययभाव बताना है। ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत होते किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है।
आलो आधारित पाठ की साहित्यिक विधि क्या है? संचार की परिभाषा लिखिए, यानी ऐसे साधन जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों में आपस में बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद में फीडबैक किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत उनकी पहले की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। पूर्णमासी का चांद किसे कहता है? कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं। धन को देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का अर्थ क्या? तालीम का अर्थ है व्यक्ति को शिक्षा देना। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? ईश्वर नामक शक्ति है मनुष्य और परमात्मा के बीच में है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार कौन है? हिंदी में सानेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन थे? पालर पानी क्या? वर्षा के पानी को पालर पानी कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य बताइए, यानी जनसंचार के जो साधन है उन जनसंचार के साधनों के 4 कार्य बताने हैं, यानी एक दूसरे से संपर्क करना, सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान क्या है? समझाइए। कुएं और कुई में 3 अंतर बताइए, यानी कुआ और कुई। कुएं विस्तृत आकार का होता है तो कुई छोटे आकार की होती है। ब्रह्मा के एकाकार, कुएं से हम नीचे से पानी निकालते हैं, कुएं में हम वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं। ब्रह्मा के एकाकार के लिए कवि ने किस मान्यताओं को प्रकट किया है? अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अकक महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। पंक्ति का से क्या है? अकक महोदय के अनुसार इंद्रिय संयम रखने वाले क्या क्या तरीके हैं? उसके बाद में निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल और कौन है दूसरा जो मेरे सिर, यानी इस क्वेश्चन की आपको क्या करनी है? सह प्रसंग करनी है, व्याख्या। इसमें आपको अथवा भी दिया गया है, न हो कमीज न हो पाँव में से पेट ढक लेते। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग। इस जो आपका क्वेश्चन 6 में दिया गया ये आपको पद्यांश भाग है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें भी आपको एक अथवा दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, नमक का द्रोगा पाठ में निहित सद्वर्तियों व असद्वर्तियों की तुलना करनी है। मोहन जब लखनऊ गया वहाँ उसने किन किन कठिनाइयों से जूझना पड़ा? उसके बाद में चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित शीर्षक तो चित्ते में अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। घर की याद नामक कविता में कवि ने मन में उठे मनोभाव को अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 9, लेखक के अनुसार लता ने संगीत के क्षेत्र में जो अद्भुत ख्याति अर्जित की है उसको समझाइए। आलो आधारी पाठ में किन प्रमुख सामाजिक और नारीवाद समस्याओं का चित्रण किया गया है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती के संबंध में, यानी आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती हो रही है, उसके संबंध में आप विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखिए और उनको अनुचित मानना है, यानी विद्युत विभाग के जो अधिकारी है उनको एक पत्र लिखना है। स्वयं को सरपंच ग्राम पंचायत सिंदरी मानते हुए अपने गांव के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता बताते हुए जिला कलेक्टर, यानी अपने ग्राम पंचायत के आप सरपंच है सिंदरी ग्राम पंचायत के, जिला कलेक्टर को एक आपको पत्र लिखना। उसमें ये लिखना कि आपके गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए स्वास्थ्य केंद्र खोलना के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखनी है। उसके बाद में बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या पर आप संपादकीय लिखिए। आपके विद्यालय में कैरियर डे का आयोजन किया गया है, विषय पर एक प्रतिवेदन दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसी एक पर सार निबंध लिखिए कम से कम 300 शब्दों में। सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन, यानी सोशल मीडिया से दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का महत्व, यानी अपने राष्ट्र के निर्माण में स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है। बेरोजगारी एक समस्या और उसके दुष्प्रभाव, बेरोजगारी क्या एक समस्या के रूप में, उसके दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे हैं उसके बारे में बताना है। उसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृति का उपादेयता, ये था आपका कक्षा 11 का हिंदी विषय का जो पेपर था अनिवार्य हिंदी का, जिसका हमने विस्तृत यहाँ पर चर्चा की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।